सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुताल्लिक नजर सानी दरख्वास्त खारिज कर दी। कादी फायद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी का फैसला बरकरार रखते हुए नजर सानी दरख्वास्त खारिज कर दी है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक नजरसानी दरखास्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान कादी फायद ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की, जिस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक 13 जनवरी का फैसला बरकरार रखते हुए नजरसानी दरखास्त खारिज कर दी है। अदालत के मुताबिक फैसले में किसी गलती की निशानदेही नहीं की जा सकी। चीफ जस्टिस कादी फायद ने रिमार्क दिए कि गुज़श्ता फैसले में किसी गैर कानूनी नुक्ते की निशानदेही नहीं की गई। तहरीक इंसाफ के वकला ने केस के मेरिट्स पर दलाइल ही नहीं दिए। पीटीआई के वकील हामिद खान का कहना था कि अदालत सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और इलेक्शन कमीशन केस के फैसले का पैराग्राफ देख ले, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा वो फैसला हम क्यों देखें, इंट्रा पार्टी इंतखाबात और मामला है वो अलग मामला है। पीटीआई के वकील हामिद खान ने बेंच पर इतराज उठाते हुए कहा मौजूदा 3 रुकनी बेंच केस नहीं सुन सकता। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल केस में 13 रुकनी बेंच फैसला दे चुका है। जस्टिस कादी फायद ईसा ने दौरान समाअत रिमार्क्स में कहा कि मखसूस नशिस्तों के केस में नजरसानी ज़ेर इल्तवा है, कोई ऐसा फैसला नहीं देखेंगे जिस पर नजरसानी ज़ेर इल्तवा है। आप केस चलाना चाहते हैं या नहीं, जो कहना है मुंह पर कहना चाहिए, टेलीविजन पर बैठकर नहीं कहना चाहिए। हमारे मुंह पर जो मर्जी कहें, पीठ पीछे नहीं। आपने दलाइल क्यों नहीं दिए, जवाब दें। हामिद खान ने कहा मुझे दलाइल नहीं देने। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क दिए कि जब नियाज़ी साहब वज़ीर आज़म थे तो इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए नोटिस जारी हुआ, तब भी नहीं कराया। ऐसा तो नहीं कि आप लोग इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए दिलचस्पी नहीं रखते और अवाम से हमदर्दी लेना चाहते हैं। इंतखाबात कराने के लिए तो 2 हफ्ते का वक्त दिया गया था। चीफ जस्टिस कादी फायद ने कहा आप केस चलाना चाहते हैं या नहीं, जिस पर हामिद खान बोले मैं अब वो कह देता हूँ जो कहना नहीं चाहता था। कादी फायद ईसा ने कहा कि मैं मुंह पर बात करने वाले को पसंद करता हूँ। हामिद खान ने कहा मैं ऐसे शख्स को सामने दलाइल नहीं दे सकता जो हमारे खिलाफ बहुत मुतासिब हो, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा मैं आपको मजबूर नहीं कर सकता। जबकि जस्टिस मुसर्रत हिलाली बोली एक जमात इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने में क्यों ताखीर कर रही है, इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाना तो 1 हफ्ते का काम है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क दिए कि केस में गौहर अली खान, नियाजुल्ला नियाजी, अली जफर भी थे। इनमें से कोई दलाइल देना चाहता है तो दे सकता है। हामिद खान बोले मैं मौजूदा बेंच के सामने दलाइल देना ही नहीं चाहता, केस के लिए नया बेंच बनेगा तो दलाइल दूंगा। कादी फायद ने कहा चले फिर गपशप कर लेते हैं, आपको सुनने में मजा आता है। हामिद खान ने कहा मुतासिब होने की दरखास्त तो दी जा सकती है, जिस पर जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने पूछा मुतासिब क्यों, जो आइन पर बात करे मुतासिब होगा। जबकि चीफ जस्टिस ने कहा आप बाहर जाकर तकरीर करें। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक 13 जनवरी का फैसला बरकरार रखते हुए नजर सानी दरखास्त खारिज कर दी और कहा कि फैसले में किसी गलती की निशानदेही नहीं की जा सकी। यहाँ ये बात समझने के लिए जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार देते हुए बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लिया था। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तहरीक इंसाफ पार्टी आयन और इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक इंटर पार्टी इंतखाबात करवाने में नाकाम रही, जिसके बाद पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान से मुताल्लिक केस का फैसला सुनाते हुए पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला बहाल कर दिया था। तहरीक इंसाफ ने इंटर पार्टी इलेक्शन नजरसानी केस में कम से कम 5 रुकनी लार्जर बेंच की तश्कील देने की नई दरखास्त दायर की थी। दरखास्त में पीटीआई ने केस में आईनी तशरीह का नुक्ता मौजूद होने पर लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा की थी। इस हवाले से मजीद अपडेट के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ वेव के साथ।